विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फॉर सारणिक, जिसमें हमने 4.1 4.2 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे और विविध प्रश्नमाला चल रही थी। विविध प्रश्नमाला के हमने 17 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम करेंगे 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि सिद्ध करना है कि ये सारणिक बराबर होती है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। तो ये है आपका 18वां क्वेश्चन। तो आंसर तो क्या लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी y प्लस जेड एक्स वाई, जेड प्लस एक्स जेड एक्स, एक्स प्लस वाई वाई जेड। अब देखिए यहां पर हम कौन सी संक्रिया अप्लाई करेंगे, देख लीजिए। संक्रिया R1 को हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे बात समझ में? तो देखिए क्या हो जाएगा ये। तो देखिए R1 की जगह क्या लिखना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से y प्लस वाई 2y, z प्लस z 2z, x प्लस x 2x। तो ये हो गया आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड और ये x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड। और बाकी जैसा है वैसे रख दीजिए, z प्लस x, x प्लस वाई, z वाई x जेड। अब देखिए R1 से क्या x प्लस वाई प्लस जेड बाहर लेने पर, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड बाहर लेने पर तो क्या हो जाएगा आपका ये x प्लस वाई प्लस जेड और सारणी क्या बचेगी यहाँ पे 2 z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे बचेगा आपका 1 z y और यहाँ पे बचेगा आपका 1 x z। आगे बात समझ में? अब देखिए एक संक्रिया काम है, यहाँ पे ये ले लीजिए कि C1 को लिख दीजिए C1 माइनस C2। संक्रिया C1 को क्या लिख दीजिए, C1 माइनस C2। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो बाहर है ही। C1 को हम लिख रहे हैं C1 माइनस C2 यानी 2 माइनस 1 z प्लस एक्स माइनस जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे x, x प्लस वाई माइनस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल x, क्या बचेगा x। और यहाँ पे 1 z y और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 x z। देख लीजिए ये बचेगा। अब आप संक्रिया अप्लाई कर लीजिए, कौन से क्या आपको दो जगह जीरो लेके आना है। तो C1 को लिख दीजिए C1 माइनस C2 और C2 को लिख दीजिए C2 माइनस C3। तो संक्रिया C1 को लिख दीजिए आप C1 माइनस C2 तथा C2 को लिख दीजिए आप C2 माइनस C3। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो बाहर है। C1 को क्या लिख रहे हैं C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 0, x माइनस जेड और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई और ये 1 माइनस 1 0, क्योंकि C2 को क्या लिख रहे हैं C2 माइनस C3 0, z माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपका y माइनस जेड और ये यहाँ पे 1x और z। अब करना क्या आपको, आप कर दीजिए प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर। प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड 0 और इसके गुणम जो भी आएगा 0 माइनस 0 जो भी गुणम आएगा वो 0, 1 प्लस 1 और इसके गुणा में ये सारणी आएगी आपकी x माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और ये 0 हो गया, ये 0 है ही, 1 से गुणा भी क्या रहेगा वापस यही रहेगा। अब देखिए अब ये क्रॉस गुणा होगा x माइनस जेड वाई माइनस जेड और ये माइनस x माइनस वाई जेड माइनस एक्स। इसको हल कर लीजिए। हरी बात में दो क्रम की सारणी का हल कैसे करते हैं, क्रॉस गुणा करवाते हैं फिर माइनस ये क्रॉस गुणा, वही हमने यहाँ पे किया। बाकी ये 0 0 हो गया, 1 इससे गुणा भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ये बराबर क्या देगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए अंदर गुणा करवा लीजिए एक्स वाई और एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स जेड
माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस 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 ये प्लस वाई जेड, माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स वाई। अब देख लीजिए कौन सा कट रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी बच रहा है वो देख लेते हैं। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो रहा है, और अब बच क्या रहा है वो देख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर क्या बच रहा है, एक्स जेड जेड एक्स, तो ये बच रहा है आपका जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका हो जाएगा जेड माइनस या x माइनस, एक ही बात है, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर करो या x माइनस जेड का स्क्वायर करो, ये बचेगा। तो ये आ रहा है, लेकिन किताब के अंदर x माइनस जेड ही दे रखा है, तो ये शायद मिसप्रिंट हो सकता है। इसका आंसर तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। बिल्कुल, यहाँ पे किताब में शायद ये छपा हुआ नहीं है, ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड, लेकिन यहाँ पे आप अगर किताब में कहीं छपा हुआ नहीं तो करेक्शन करके क्या कर लीजिए, सीधे में क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दीजिए, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर कर दीजिए। आगे ना बात समझे। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर, ये जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, कोई सा भी लिख सकते हो आप। अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। आगे बात समझ। तो किताब में अगर छपा हुआ नहीं है कि एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, तो वहां पे आप स्क्वायर कर लेना, कई किताबों में शायद नहीं छपा हुआ है, इस वाली किताब में नहीं छपा हुआ है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसको आपको इस तरह सिद्ध करना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये बराबर होता है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको ये सारणी बराबर ये सिद्ध करना है। चलिए तो आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे संक्रिया कौन से काम में लेनी है वो देख लीजिए। तो संक्रिया आप ले लीजिए, C1 को लिख दीजिए C1 माइनस C2, और C2 को लिख दीजिए C2 माइनस C3। आगे बात समझे। तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है, तो बराबर C1 को लिख दिया C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 0, और ये क्या हो जाएगा A माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा A क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और B माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा B क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ पे 1 सी क्यूब। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखना, इसको मैं एक बार वो लिख देता हूँ 0 A माइनस बी, और ये चीज क्या है, A क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A क्यूब माइनस बी क्यूब, A माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था, A क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था। तो ये वाली चीज यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या आ रहा है, ये A माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे बात सुनिए, यहाँ पे 0 b माइनस सी, और यहाँ पर b क्यूब माइनस सी क्यूब का फिर वही फॉर्मूला b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये 1 सी क्यूब सेम ही रहेगा। आगे बात समझ में। अब देखिए ये चीज हमने कर दी। अब देखिए पहले स्तंभ से a माइनस बी, तो प्रथम स्तंभ से a माइनस बी आ रहा है और दूसरे स्तंभ से b माइनस सी बाहर आ रहा है।
तो लिख दीजिए C1 से, C1 का मतलब क्या हो गया, प्रथम स्तंभ, C1 से a माइनस बी तथा C2 से b माइनस सी बाहर लेने पर, तो बाहर ले लीजिए, क्या आएगा बाहर, a माइनस बी और b माइनस सी, a माइनस बी और b माइनस सी आ गया ना, a माइनस बी से और b माइनस सी इसे। अंदर क्या बचेगा वो देख लीजिए, 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 सी और सी क्यूब। आगे बात समझ में। अब क्या करना है आपको, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, तो a माइनस बी, बी माइनस सी तो बाहर है ही। अब देखिए ये क्या हो गया 0, और इसके गुणांक जो भी आएगा क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 और प्लस 1, और 1 के गुणांक कौन सी सारणी गिरेगी, ये वाली 1 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखिए इस सारणी का मान तो आपको पता है कैसे निकालना है, a माइनस बी, बी माइनस सी। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो गया, ये भी 0, तो ये तो हट गए, ये 1 इससे गुणा होकर क्या रहेगा, वापस सेम की सेम चीज रहेगी, तो इसका क्रॉस गुणा करवा दीजिए। तो क्या आएगा क्रॉस गुणा में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और इधर इससे क्रॉस गुणा कराएंगे तो सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ध्यान से देखना, बी स्क्वायर से क्या हो रहा है, बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब हमको चाहिए क्या, a माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये दोनों चीजें आ गई। आपको चाहिए सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो a माइनस बी, बी माइनस सी। अब आपको c माइनस ए चाहिए, तो ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको मैंने लिख दिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, प्लस ये बचा बी सी माइनस ए बी, इनको मैंने साथ में लिख दिया। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखना, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब ये क्या है, c माइनस ए सी प्लस ए। आगे बात समझ, तो c माइनस ए सी प्लस ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा c माइनस ए। अब देखिए, तो c माइनस ए ये रहा, c माइनस ए ये रहा, तो दोनों c माइनस ए बाहर आ रहा है, बाहर ले लीजिए a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे c प्लस ए, यहाँ पे प्लस b, ये बराबर, तो ये बराबर देख लीजिए a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी इंटू, दिखेगा नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं, बराबर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये क्या है अंदर a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर आ गई आपकी राइट हैंड साइड, ये बराबर क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा सी, सी सी, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए, और ये ए बी बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा बी बराबर आपको क्या सिद्ध करना है, 4abc, ये आपको सिद्ध करना है। और चलिए तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी, सी सी, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा बी। अब देखिए किताब में संख्या दे रखा है आपको, वो वाली संख्या आपको यहाँ पे यूज में लेनी। तो संख्या क्या है, R1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, A इंटू R1, सॉरी C इंटू R1, R1 की जगह क्या लिखना है, C इंटू R1, और R2 की जगह A इंटू R2, और R3 की जगह B इंटू R3। अभी बात समझ। अब ध्यान से देखना,
यानी कि मैं R1 को किससे गुणा कर रहा हूं, C से गुणा कर रहा हूं। तो गुणा करते हैं किसी सारणी को तो वो सारणी सेम रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका भाग भी देना पड़ेगा। यानी कि C से गुणा किया तो C से भाग भी देना पड़ेगा। तो 1/C, आगे बात समझ में, 1/C, और C से यहां अंदर गुणा करवा दिया, क्या आएगा a² प्लस b² c²। देखिए वापिस C को अंदर भेजिए, जैसे ये भाग में है तो अंदर जाएगा तो प्रत्येक के नीचे जाएगा, तो वापस क्या आ रहा है a² प्लस b² बटा c, और c² में c का भाग देंगे तो वापस c। यानी कि क्या किया मैंने, c का ऊपर नीचे गुणा करवा दिया, यानी c बटा c। तो c अंदर जो ऊपर वाला गया उसे तो वो नीचे वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे c² हो गया, यहाँ पे c² हो गया। आगे बात से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैंने R1 को C से गुणा करवाया, तो C से गुणा करवाने के बाद में ये आया, तो C का क्या करना पड़ेगा, भाग भी तो देना पड़ेगा, तभी तो वापस ये सारणी सेम रहेगी, ये चीज। अब देखिए दूसरी पंक्ति को क्या A से गुणा करवाया, तो A से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग भी देना पड़ेगा, और इसी प्रकार B से गुणा करवाया तो B का भी क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो A B C का हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। ये क्या हो गया आपका a², ये हो गया आपका b² प्लस c², ये हो गया आपका a², ये हो गया आपका b² c² प्लस a²। देख लीजिए, अब देखिए आप प्रथम ये बटा वाला c आप प्रथम पंक्ति के नीचे भेज दीजिए, ये बटा वाला a आप दूसरी पंक्ति के नीचे भेज दीजिए, ये बटा वाला b आप तीसरी पंक्ति के नीचे भेज दीजिए। वापस कौन सी आ रही है, यही सारणी का आ रही है, इस सारणी और इस सारणी में कोई अंतर नहीं है। अब देखना, अब यहाँ पे आगे कौन सी संक्रिया काम में लेंगे, अब ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, मैक्सिमम 0 लेके आना। तो कहीं ना कहीं एक जगह तो 0 लाना ही लाना है, सीधा प्रसार करेंगे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 0 लेके आना है। अब देखिए संक्रिया कैसे काम में लेंगे, ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी, ये तीसरी, तो देखिए यहाँ पे a² है, यहाँ पे b² है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या आएगा, a² प्लस b²। फिर मैं R1 की जगह क्या लिख दूं, R1 माइनस R2 प्लस R3, यानी R2 और R3 को जोड़ के R1 में से घटा दूं तो क्या ये R1 क्या है, a² प्लस b²। R2 और R3 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, a² प्लस b²। इसमें से ये घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 0। तो अब संक्रिया कौन सी काम में लेनी है, संक्रिया R1 को मैं क्या लिख दूं, R1 माइनस, और क्या घटाना है इसमें, R2 प्लस R3, यानी R2 और R3 को जोड़ के R1 में से घटा दीजिए। ये आपको लिखना है R1 की जगह। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 1/ABC, तो बाहर है ही, अंदर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, a² प्लस b², R1 है, इसमें से घटाना क्या है, R2 प्लस R3, a² प्लस b², क्या बचेगा, 0। अब इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटाना है, तो c² से c² तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये b² प्लस b² 2b², तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2b², और इसी प्रकार यहाँ पे माइनस का 2a²। बाकी जो है वैसे लिख दीजिए, a² b² प्लस c² a², और यहाँ पे b² c² प्लस a²। अब देखिए प्रथम पंक्ति से देखिए, -2 को आप बाहर ले लीजिए, तो -2 को बाहर ले लिया, अब क्या बचेगा, 0 b² a² b² प्लस c² a² b² c² प्लस a²। आगे बात समझ। अब देखिए अब कौन सी संख्या काम मिलेंगी, R2 को आप लिख दीजिए R2 माइनस R1, R2 को R2 माइनस R1 लिख दीजिए, R3 को R3 माइनस R1 लिख दीजिए। तो संक्रिया R2 को लिख दीजिए R2 माइनस R1, और R3 को लिख दीजिए R3 माइनस R1। तो क्या हो जाएगा, -2/ABC, ये तो बाहर है ही, ये तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाली पंक्ति में कोई चेंज अप नहीं कर रहे हैं पहली पंक्ति में। तो अब दूसरी पंक्ति को हम क्या लिख रहे हैं, R2 माइनस R1, यानी a² माइनस 0, तो क्या बचेगा, a², b² प्लस c², इसमें से b² घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल c²। यहाँ a² में से a² घटेगा तो क्या बचेगा, 0। यहाँ पे b² में से 0 घटेगा तो b² में से b² घटाएगा तो 0, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल c²। ये आपका आ गया। अब और देखिए, मैक्सिमम किसी पंक्ति या इस स्तंभ को या इस पंक्ति को कहीं पर भी देखो 1 0 तो मैक्सिमम आ रहा है, तो अब और कोई कंडीशन है नहीं कि हम एक जगह और 0 लेकर आए, तो अब नहीं है, तो इसका क्या कर दीजिए, सीधा प्रसार कर दीजिए। किससे, आप प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, तो -2/ABC ये तो रहेगा ही। अब अंदर क्या आएगा, देखिए
ये तो क्या हो गया 0। अब बी स्क्वायर, ये कौन सी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आएगा माइनस का, इसकी गुणा में सारणी कौन सी रहेगी ए स्क्वायर 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर, इसकी गुणा में सारणी कौन सी रहेगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर 0। अब आप इनको हल कर लीजिए, तो माइनस का 2 अपॉन ए बी सी। अब ध्यान से देखना, ये माइनस का बी स्क्वायर यहां पे आ गया, ये तो 0 है हट गया। अब ये क्या आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 0 क्या आ गया 0, प्लस ए स्क्वायर, इसके गुणा में ए स्क्वायर इंटू 0 क्या हो गया 0 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब ये देखिए आगे क्या आ रहा है, तो माइनस का 2 अपॉन ए बी सी, ये तो है। अब इसको अंदर गुणा करवा दीजिए, तो माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी इसको बी स्क्वायर से गुणा करूं क्या आएगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया। और इसका इससे गुणा हुआ तो 0 हो गया, और फिर प्लस ए स्क्वायर का इससे गुणा करवाएंगे 0, फिर ये वापस क्या आया माइनस, तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब देखिए माइनस का 2 अपॉन ए बी सी और माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो माइनस, अब ये गुणा में क्या है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 क्या हो गया 4 बटा ए बी सी, और ऊपर ये गुणा में क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो क्या आएगा 4 ए बी सी। देख लीजिए राइट हैंड साइड क्या आपकी 4 ए बी सी, तो ये बराबर आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे जो संकेत देगा किताब में, पहले वो संकेत अप्लाई करेंगे। संकेत क्या है कि R1 को लिखो आप C इंटू R1, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि ये जो सारणिक है इसकी प्रथम पंक्ति को आप C से गुणा कर रहे हो। अगर आप प्रथम पंक्ति को C से गुणा कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सारणी में C का भाग भी देना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया 1/C। दूसरी पंक्ति को A से गुणा कर रहे हो तो आपको A से भाग भी देना पड़ेगा, तो 1/A लिख दिया। तीसरी पंक्ति को B से गुणा कर रहे हो तो B से भाग भी देना पड़ेगा, तो आपने लिख दिया 1/B। तो यानी कि 1/ABC, और फिर ये आपकी सारणी बन गई। अब आगे जो ये संक्रिया है, ये संक्रिया अप्लाई करनी है, और फाइनली जो आंसर है आपका क्या आएगा 4ABC। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है वो देख लीजिए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो निम्न समीकरण का हल कीजिए। समीकरण क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स बराबर 0। ये आपको समीकरण हल करना है। समीकरण हल करना है यानी कि जो अज्ञात राशि x है उसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। दे क्या रखा आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है आपका 0 है। आगे बात समझ। तो आंसर दी गई समीकरण क्या दे रखी है, a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स बराबर 0। आगे बात समझ। अब देखिए, अब ये जो सारणिक है यहाँ पे हम कौन सी संक्रिया अप्लाई करेंगे वो देख लीजिए। तो संक्रिया R1 को मैं लिखूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखना ये क्या हो जाएगी, तो R1 की क्या लिखना R1 प्लस R2 प्लस R3, तो A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। बाकी जो है वैसे लिख दीजिए सी बी माइनस एक्स ए और A सी माइनस एक्स, और ये बराबर 0, जो कि बराबर 0 चल रहा है।
अब ध्यान से देखना, आपको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0, ये भी 0, ये भी 0। चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अतः ये सारणी क्या हो जाएगी, माइनस एक्स सी बी, माइनस एक्स बी माइनस एक्स ए, माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स बराबर 0। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है, R1 से माइनस एक्स बाहर लेने पर, R1 यानी प्रथम पंक्ति से माइनस एक्स बाहर लेने पर, तो ये लीजिए माइनस एक्स हमने ले लिया बाहर। अब क्या बचेगा वो देख लीजिए, 1 सी बी, 1 बी माइनस एक्स ए और 1 ए सी माइनस एक्स बराबर 0। क्लियर। अब देखिए, अब ये जो सारणिक है, अब यहाँ पे कौन सी संक्रिया, आप C1 को लिख दीजिए C1 माइनस C2 और C2 को लिख दीजिए C2 माइनस C3। संक्रिया C1 को C1 माइनस C2, C2 को C2 माइनस C3। तो माइनस एक्स तो बाहर है ही, C1 को C1 माइनस C2 तो 1 माइनस 1 0। फिर क्या आएगा, C माइनस बी प्लस एक्स, क्योंकि क्या कर रहे हैं, C1 में से C2 घटा रहे हैं तो इसमें से ये घटाएंगे, तो C माइनस बी और फिर माइनस माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स, और फिर नीचे b माइनस ए। यहाँ पे 1 माइनस 1 0, b माइनस एक्स माइनस ए, और यहाँ पे a माइनस सी प्लस एक्स, और ये सेम ही रहेगा 1 a सी माइनस एक्स, ये बराबर आपका 0। आगे बात समझ। अब आपको करना क्या है, प्रथम पंक्ति से सारणी का क्या कर देना है, प्रसार कर देना है। तो माइनस एक्स, ये तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, माइनस 0 प्लस 1, और इसके गुणा में कौन सी सारणी का आएगी, c माइनस बी प्लस एक्स b माइनस ए, b माइनस एक्स माइनस ए माइनस सी प्लस एक्स, ये बराबर 0। ठीक है। तो यहां से अब ये माइनस एक्स बाहर है, ये तो 0 है, पूरा पार्ट हट जाएगा, ये भी 0 हट गया। 1 का इस सारणिक से गुणा करेंगे तो वापस यही सारणिक आएगी, तो यानी इस सारणी का मान क्या है वो देख लीजिए। तो ये सारणी क्या है आपकी, तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, c माइनस बी प्लस एक्स और a माइनस सी प्लस एक्स, फिर माइनस b माइनस ए और b माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। आगे बात समझ। तो यहां से देखिए, यहां से ये माइनस एक्स, देखिए ये इससे इसके क्या है, गुणा में है, यानी कि माइनस एक्स बराबर 0, अतः एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि माइनस एक्स बराबर 0, इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर 0। तो एक पार्ट ये आ गया, यानी एक मान आपका एक्स का क्या आएगा, 0 आएगा। अब दूसरा, तथा या ये वाला पार्ट होगा 0, या तो ये 0 होगा, माइनस एक्स 0 होगा तो एक्स बराबर क्या आ गया, 0 हो गया, या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। तो ये वाला पार्ट क्या है वो देख लीजिए, या c माइनस बी प्लस एक्स इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस बी माइनस ए बी माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। देखिए कोई भी समीकरण आप करते हो ना, जैसे x इंटू एक्स माइनस ए बराबर 0, तो आपके तो या x बराबर 0 या x माइनस ए बराबर 0, ये वाली चीज आप कहते हो जब कोई समीकरण ऐसा होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, तो ये माइनस एक्स इस पूरे के क्या है, गुणा में, तो या तो माइनस एक्स 0 होगा या फिर ये जो गुणा वाला पार्ट है 0 होगा। माइनस एक्स 0 होगा तो यहाँ से x बराबर 0, तो ये 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है वो देख लीजिए। तो अब देखिए, अब इसको आप कर दीजिए पूरे को गुणा, तो सी ए, तो यानी कि ये क्या आ गया आपका एस सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस बी एक्स, और फिर एक्स का करवाएंगे तो एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स सी और प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो हो गया पूरा ये। अब ये वाला पार्ट देख लीजिए, माइनस यहाँ पे लगा बी इंटू बी, तो माइनस पहले से लगा तो बी स्क्वायर, बी इंटू एक्स माइनस का, तो माइनस पहले से लगा प्लस हो जाएगा, प्लस का बी एक्स,
और b इंटू ए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ए बी। अब माइनस ए का तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, अब आगे जो चिन्ह है वही लगाएंगे, तो a इंटू बी प्लस का ए बी, ए इंटू एक्स तो माइनस का ए एक्स, ए इंटू ए तो माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0। अभी बात समझ में, या तो माइनस एक्स बराबर 0 या फिर ये वाला पार्ट होगा 0 के बराबर। तो यहां से ये वाला पार्ट 0 के बराबर, तो इस पार्ट को पूरे को हमने खोल दिया। अब ध्यान से देखना कौन कौन कट रहा है वो देख लीजिए। सी एक्स प्लस का है, यहाँ पे ये देखिए एक्स सी माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्लियर। बी एक्स माइनस का है, ये रहा बी एक्स प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। और एक्स ए प्लस का है, ये रहा एक्स ए माइनस का, तो ये भी हो गया कैंसिल। अब बचा क्या वो देख लीजिए। तो यहां से तो एक्स स्क्वायर इसको लिख दीजिए पहले, एक्स स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर बी स्क्वायर और ये रहा आपका ए स्क्वायर माइनस, तो माइनस में कॉमन लेके इनको लिख दूं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए माइनस से गुणा कराओगे तो वापस क्या आएगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इनको भी हमने लिख दिया। अब क्या बचा है वो देख लीजिए, ए सी प्लस बी सी। अब ध्यान से देना यहाँ पे माइनस का ए बी, ये रहा प्लस का ए बी, ये भी कैंसिल हो गया। अब कौन कौन सी चीजें बची है, ए सी बी सी और ए बी, तीन ही चीज बची है, प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, ये तीन चीजें बची बराबर 0। तो ए सी ए बी और बी सी तो सारी की सारी चीजें आ गई, और एक्स स्क्वायर हमने पहले लिख दिया यहाँ पे ये, तो ये बराबर 0 होगा। ये बराबर 0 होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस, इन दोनों पार्ट को उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये पार्ट हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी बराबर 0। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, फिर रूट लगेगा, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये क्या अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आएगा फिर x का मान प्लस माइनस। अब देखिए एक चीज और, आपके पास में सूत्र क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये वाला सूत्र होता है आपके पास में। अब देखिए ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र ये होता है। अब दे रखा आपको कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इसका होल स्क्वायर 0, यानी कि ये वाली चीज क्या है, 0 है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर क्या है, 0 है। तो यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इनको उधर भेज दीजिए, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ab प्लस bc प्लस ca, और ये बराबर क्या होगा, माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 को फिर नीचे भेज दीजिए। तो यानी कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होता है, माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। तो ये वाला जो मान है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, यहां पे रख दीजिए क्या, माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2। तो यहां से ये वाला मान उठा के यहां पे रख दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका मान क्या है, माइनस का, और माइनस यहाँ पे पहले ही पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2। आगे बात समझ, देखिए आपको चीज आनी चाहिए कौन सी, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, और दे रखा है प्रश्न में कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका होल स्क्वायर भी 0 होगा, यानी कि ये वाला चीज क्या होगी, 0, और ये वाला पार्ट अगर 0 होगा तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान ये आएगा, तो ये आपने रख दिया यहाँ पे। अब देखिए a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक पूरा है, और यहाँ पे क्या है, आधा है, तो आधा और एक क्या होता है, 1.5, 3/2, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस रूट का 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये चीज है। तो इस समीकरण को जब आप हल करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, या तो x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, एक तो वैल्यू ये आएगी आपकी x बराबर 0, या फिर आपका आएगा x बराबर प्लस माइनस
रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वापस